वंदे नवघन श्यामम स्वात्मा रामम मनोहरम। श्री भाई जी अमृत वाणी में अपने मधुर स्वर में आसपास वालों को जो उद्बोध प्रदान करते थे, भगवान और जीवन संबंधी अच्छी अच्छी बातें बताती, सफलता के सूत्र बताती थी। उनमें से कुछ हम यहाँ पर श्री भाई जी कहती हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें भगवान न हो, ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें भगवान न हो, और ऐसा कोई प्राणी नहीं है तुम समेत जिस पर भगवान की कृपा हर क्षण, हर पल, हर समय बरसती न रहती है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको भगवान किसी भी कारण से अपनाने से अस्वीकार करते हो, इनकार करते हो। जहां तुम हो, जहां बैठे हो, जहां गए हुए हो, या तुम यात्रा मार्ग में हो, भगवान वहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं चले गए तो भगवान तो घर पे थे, घर में मंदिर है पूजा करते हैं, या कहीं बाहर कहीं मंदिर है वहां जाकर दर्शन करते हैं। अब तो दूर आ गए, जाएंगे तो भगवान के दर्शन करेंगे। जहां तुम हो भगवान वहां है, भगवान सर्वत्र है, भगवान सारी में। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। इस विश्व ब्रह्मांड के अणु अणु में, कण कण में भगवान व्याप्त है, और भगवान एक जैसे व्याप्त है। कहीं न्यून हो, कहीं अधिक हो, ऐसा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र सबाना। भगवान सब स्थान पर समान रूप से व्यापक है, कहीं अधिक है, कहीं न्यून है, ऐसा भगवान में अंतर नहीं है। अंतर है तो जीव मात्र की, अंतर है तो व्यक्ति की भावना ही है। भगवान तो सारी में एक जैसे है। लेकिन शिव जी ने पार्वती जी से रामायण में कहा, प्रेमति प्रकट हूं ही मैं जाना। जहाँ जिसका भगवान के प्रति प्रेम है, जितना प्रेम है, जितना प्रगाढ़ है, जितना गहरा है, जितना अधिक है, भगवान वहां उतनी अधिक प्रकट हो जाती है। जब हम कहते हैं कि आज तो बिल्कुल हवा नहीं, पत्ता नहीं हिल रहा, तो उस समय हमारा मतलब होता है कि हवा का स्पर्श हमें प्राप्त नहीं हो रहा। अगर प्राण वायु भी न हो तो फिर तो प्राण निकल जाएंगे, तो जीवित तो सभी रहते हैं। तो हम कहते हैं आज पंखा, आज हवा नहीं है, लेकिन जब बिजली का पंखा चलाए तो हवा चलती है, हमें स्पर्श करने लगती है, हवा प्रकट हो जाती है। अब रेगुलेटर को जिसके जितने नंबर पर चलाएंगे, एक के स्टेप पर चलाओगे थोड़ी थोड़ी हवा लगेगी, और 5 पर चलाओगे तो पूरी पूरी लगेगी। ये तो सभी भाई बहन जानती हैं। बिजली के पंखे की हवा जितने रेगुलेटर के नंबर पर स्टेप पर आप चलाएंगे, उसके हिसाब से कम ज्यादा हवा आपको लगेगी। ये तो आपकी बात हुई, ये तो आपके पंखे की बात हुई। हवा तो एक जैसी है। इसी प्रकार भगवान तो सब स्थानों पर है, यहाँ भी है, बाहर भी है, सब जगह। जितनी भावना से हम उन्हें पुकारें, जितनी एकाग्रता से मन लगाकर उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उतना भगवान का प्राकट्य हो जाता है, उतना भगवान प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हूं ही मैं जाना। मैं जाना, शिव जी कहते हैं मैं तो ये जानता हूँ भगवान तो सारे में एक जैसे हैं, लेकिन जहाँ प्रेम हो वहाँ प्रकट हो जाती है। तो मैं जाना, शिव जी कहने से, शिव जी तो स्वयं भगवान के स्वरूप। तो यहाँ पर महात्मा कहती हैं
ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें भगवान न हो। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें भगवान न हो। भगवान पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। जहां तुम हो वहां भगवान। भगवान पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिस पर उन भगवान की कृपा न हो। ऐसा कभी न सोचना कि हम पर तो भगवान की कृपा नहीं है, औरों पर तो है, लेकिन क्या करें भगवान की हम पर कृपा नहीं होती। मेरे तो भाग्य खोटे हैं, मेरा तो भाग्य खराब है, भगवान की कृपा नहीं मेरे पर होती। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान की कृपा सब पर हो रही है, प्रतीत करने की बात है। अभी अभी आपको जो उदाहरण दिया बिजली के पंखे का, तो भगवान की कृपा तो हो रही है। कृपा को प्रतीत करना, उसको महसूस करना। कई कह देते हैं कि भाई जो बात हुई अचानक हो गई, कोई कह देते हैं संयोगवश हो गई, कई कहते भाग्यवश हो गई, कोई कुछ कारण बतला देते हैं। अगर ये सब कारण सच माने जाए, हो सकता है ये कारण कभी सच होते हो, तो इन सब के पीछे जो प्रेरक शक्ति है, जो प्रेरणा शक्ति है, जो मोटिवेशन फोर्स है, वो भगवान की इच्छा है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिस पर भगवान की कृपा ना हो। एक चोर था, कहीं से चोरी करके गठड़ी की खूब अच्छी बड़ी गठड़ी बना ली, कंधे पर रखी चलने लगा। पहाड़ी इलाका था, चलना कठिन था और धीरे धीरे रास्ता तय कर रहा था। महात्मा ने देखा, उन्होंने वही शिक्षा ग्रहण कर दी। अगर हम पाकी गठरी से पर लाद कर चलेंगे भगवान के मार्ग पर, हम चले तो भगवान के मार्ग पर, नाम का जप करें, रूप का ध्यान करें, प्रार्थना करें, भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रकार प्रकार के साधन संजोए, भगवान के मार्ग पर चले। लेकिन पाक गठरी सिर पर रखकर झूमे चलना कठिन हो जाएगा। पहले चोर इस पर पाक गठरी सिर पर चलना कठिन, पहाड़ी खतरों का मार्ग। भगवत जनों को चाहिए कि वो जो हो चुका सो तो हो चुका। पिछले जन्मों में हमने कर्म करी, अच्छी करी, बड़ी करी, अब तो हमें तब याद नहीं। अब वर्तमान में इस जन्म में जो हम कर्म कर चुके उन पर भी वश नहीं है, बात समाप्त हो गई। लेकिन अब इस समय वर्तमान में, भविष्य में अपना जीवन सदाचार में बनाना चाहिए, शुद्ध स्वच्छ जीवन। तन भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो। मन की पवित्रता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मन की पवित्रता, किसी से वैर न संजोना, किसी को बुरा न चाहना, किसी का अहित चिंतन न करना। कोई तुम्हारा बुरा करना चाहे तो उसका भला करने का भगवान से प्रार्थना करना, भगवान सद्बुद्धि उसको दे, ऐसी प्रार्थना करना। अपने मन को निर्मल बनाए रखना, बदला लेने की भावना मन में मत आने देना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिस पर भगवान की कृपा न हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको भगवान अपनाने से इनकार करते। कई बार हम कहते कि हम तो बहुत पामर प्राणी हैं, दीनहीन हैं, न जाने क्या क्या बुरी गलत काम करती हैं, हमारा तो काम ही ऐसा है जी, भगवान की हम पे क्या कृपा होगी, भगवान को तो मुंह दिखाने के योग्य नहीं है। ये सारी बातें ठीक नहीं है। जैसे माँ अपने लाडले बच्चों को भले वो गलती कर दे, बुरा कर दे, ऊपर से डांट फटकार भी देती है, लेकिन मन ही मन चाहते इनका भला हो, और अगर उनका भला स्वयं कर सके तो करती है। तो भगवान तो त्वमेव माता पिता त्वमेव, भगवान के साथ हमारे सब नाते हैं। सबसे पहला नाता त्वमेव माता, तुम ही माता हो,
जो हमारी माँ आज कहलाती है, ये माँ तो हमारी तब बनी जब पैदा हुई। हमारे जन्म लेने के बाद हमारा अपनी आजकल की माता से नाता हुआ, और जब तक हम हैं माँ है तब तक नाता है। लेकिन हम तो पहले भी थे, इस जन्म से पहले भी थे, तब भी भगवान माँ थे। इस जीवन के बाद भी होंगे तो भगवान माँ होंगे। भगवान तो ऐसी माँ है, सदा सदा रहने वाली, त्रिकाल सत्य। तो इस जन्म की माँ बच्चे को कपूत समझे तो भी दिल में उसको प्यार करती है, उसका भला करना चाहती है। तो भगवान जो जन्म जन्म के हैं, सदा सदा के माँ पहला था, उन्हीं के साथ है। तो वे भगवान अपने प्राणियों के प्रति, अपने जीवों के प्रति कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनको अपनाने से इनकार कर दे। अति चेत दुराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। श्री गीता जी में भगवान ने घोषणा कर दी, बुरे से बुरा आदमी अब बुराई छोड़ दे और आगे के लिए अच्छा बन जाए, मेरा भजन करे, सबके साथ प्यार का भाव रखे, उसको साधु समझना। ये मत कहना अजी पहले तो ऐसा था, अरे जैसा था अब देखो ना कैसा। इस प्रकार का व्यक्ति जो अब तक जो भूल की, अब तक जो गलती की, अब तक जो कुकर्म किए, उनको दोबारा करेगा, ऐसा पक्का मन में ठान लेता है, करता नहीं। भगवान से प्रेम करता है, उनका नाम लेता है, उनके नाम का जप करता है, उनके रूप का ध्यान करता है, उनसे प्रार्थना करता है, उन भगवान से मन की बात कहता है। संसार के सभी जीवों के साथ अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा बर्ताव करता है। अब तो ये बदल गया, अब ये रत्नाकर डाकू नहीं रहा, अब तो ये वाल्मीकि देव हो गए। आप जानते ना, रामायण जो पहली संस्कृत की लिखी गई, वाल्मीकि नाम के ऋषि ने लिखी। जब सीता जी को राम जी ने वनवास दिया था तो सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रही थी। सीता जी के दो पुत्र लव और कुश वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हुए थे। कहते हैं वाल्मीकि पहले डाकू थे, उनका नाम रत्नाकर था। बाद में नारद जी का सत्संग मिला, बिल्कुल बदल गए। जैसे गीता का श्लोक कहता है, बिल्कुल बदल गए और उच्च कोटि के संत उसी जीवन में हो गए। तो अब ये कहो कि तो रत्नाकर डाकू ना समझी की बात है भैया, ये तो हमारे ऋषि हैं जिन्होंने राम जी का चरित्र लिखा है, रामायण लिखी है। तो जो भगवान की अब शरण लेता है और पुरानी बुराइयों को छोड़ देता है, अब सबके साथ प्यार का बर्ताव करता है, साधुरेव समन्तव्य, उसको तो साधु समझना, उसको सज्जन समझना, उसको भद्र पुरुष समझना, उसको अच्छा समझना, सम्यक व्यवसितो ही सह। और इस प्रकार का व्यक्ति जो अब सुधर गया और भगवान में लग गया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम तुरंत उसी क्षण। आप बिजली का बटन दबाएं तो बल्ब जल जाए, इसमें तो शायद समय कुछ लगता हो, लेकिन जो व्यक्ति बुरे काम छोड़कर अब भगवान की शरण लीजिएगा, उसे इतना समय भी नहीं लगता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अब तो उसकी आत्मा ही पवित्र हो जाती है, आत्मा ही निर्मल हो जाती है। शरीर की तो बात क्या है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, और उसको सदा सदा के लिए, इस जन्म के लिए और अगले जन्मों के लिए शांति प्राप्त हो जाए। शाश्वत शांति निगच्छति। इस प्रकार का जो भगवान का भक्त है, भगवान कहते कौन थे प्रसिजानी ही न विभक्ता प्राश्यति। इस प्रकार का मेरा भक्त वो नष्ट तो हो सकता ही नहीं, वो तो भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेता है, प्रभु चरणों में चला जाता है। नष्ट क्या होगा, तो सदा सदा की, जैसे भगवान अविनाशी ऐसे भगवान अपने भक्त को भी अविनाशी बना लेते हैं। हमारे महात्मा कहते हैं, जब तक ये शरीर तुम्हारा चल रहा है, जब तक तुम्हारा मन काम कर रहा है, तब तक अपने तन को, अपने मन को भगवान में लगा दो। तन लग सके तो शरीर के अंग अंग को भगवान में लगा दो, और अगर किसी का शरीर अस्वस्थ हो तो मन से भगवान से चिंतन करें।
एक बहन यहाँ शन्नू आती थी, बहुत बीमार हो गई, तो कहने लगी मैं चाहती हूँ कि तब तक जीवित रहूं जब तक मेरा नाम जप चल रहा है। ऐसी स्थिति आ जाए कि नाम जब भी न चल सके तो फिर मैं चल पड़ूं, फिर मुझे जीने की इच्छा नहीं होती। मुझे ये बात बड़ी ठीक लगती है। नाम जब तक कर सके तब तक हमें अपनी जरूरत है। जब तक भगवान का स्मरण कर सके हमारी द्वारा अनजाने में समाज का भी कल्याण हो रहा है। जो व्यक्ति नाम भगवान का लेता है, नाम के ऐसे कीटाणु निकलते हैं, ऐसे जर्म्स फैलते हैं, आसपास के वातावरण में सुख शांति प्रतीत करते हैं सब लोग। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमि भक्तः प्रश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्। क्षिप्रम शब्द मुझे श्री भगवान का बहुत जचता है। क्षिप्रम तुरंत, तत्क्षण, उसी समय। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है। एक स्थान पर साधु महात्मा रहते थे, पुराना आश्रम था। तो जैसे पुराना रिवाज था, शौचालय एक तरफ बना हुआ था, 3 तरफ से बंद और एक तरफ से खुला और ऊपर से भी खुला। तो उसकी जहां पर वहां जाकर लोग बैठते, सामने दीवार पर किसी ने लिख दिया राम। एक महात्मा, एक साधु बाबा मुझसे कहने लगे कि इस शौचालय का प्रयोग मेरे द्वारा नहीं हो पाता, क्योंकि नाम और नाम ही एक है। जो राम का नाम है वो साक्षात भगवान है। ऐसे शुद्धता की स्थिति में जचती ही बात है। मैं उनकी महात्मा की बात सुनकर गदगद हो गया। इतने भाव होना बहुत बड़ी बात है। राम नाम लिखा रहता है, किसको ख्याल आता है कि कहाँ क्या लिखा है। उनको ये विचार आया कि राम का नाम लिखा हुआ, जाति तो सभी साधु वही थे। उनको विचार आया कि राम का नाम लिखा है, तो भगवान का नाम क्या साक्षात मानो भगवान। उनकी बात मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल करा मैं उनके चरणों में प्रणाम करूं। पर एक दूसरा इसका पहलू भी है, वो ये कि भगवान तो सारे में, लिखा नाम हो लिखा नाम न हो, भगवान तो सारे में है। दूसरी बात ये कि जो महात्मा वहां जाकर बैठे, नाम सामने लिखा न हो, उस समय उसके मन में नाम चल रहा है, तो नाम वहां भी है। तो एक साधु बाबा 65-70 वर्ष के हो गए थे, मुझे कोने में ले जाकर एक स्थान पर बोले कि भैया तुझे एक मन की बात बताऊं, मेरे से एक पाप होता रहता है। मैंने कहा बाबू जी, महाराज जी क्या पाप आपसे होता रहता? आप तो शुद्ध स्वरूप में स्थित हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं? बोली पता नहीं क्या बात है, सारा दिन प्रयत्न करूं, हो सकता है स्मरण हो सकता है ना हो, लेकिन जब मैं शौचालय में जाकर बैठता हूं तो मेरा स्मरण स्वयं शुरू हो जाता है। बिसरे नहीं, मैं उसको प्रयत्न करता हूँ कि नाम भगवान का नाम मुझे ना सूझे, लेकिन यही जो नाम निकलता है, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो मैंने कहा महाराज जी ऐसी बात है, प्रभु चैतन्य देव तो पहले इस बात का हल बता गए। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम स्मरण में, नाम लेने में स्थान की शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं है। नियमी न काला, तत्कार्यता स्मरण, भगवान का नाम स्मरण करने में नियम, कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो, जिस स्थान पर चाहो भगवान का नाम। तो प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे शाबाशी दी, बोली भैया तुमने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। कई बार ऐसा होता है, दूसरों की समस्याएं व्यक्ति समाधान कर लेता, अपनी नहीं कर पाता, ऐसा भी तो हो जाता है। तो मुझे डॉक्टर लोग कहने लगे कि आपको कोई स्ट्रेन तो है नहीं, आप तो मस्त मलंग व्यक्ति है, खाना पीना मुफ्त का, कोई झंझट नहीं, कोई पाखा नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो आमतौर पर एक दो लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रीम तनाव से होते हैं, आपको तो कुछ तनाव ही नहीं है। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं, मुझे तो बहुत बड़ा तनाव।
जातन दियो ताहि बिसरायो। अरे जिस भगवान ने जीवन दिया, जीवन दाता, तुम्हें वो भूल गया। इससे बुरा पाप क्या होगा जो हम करवाएंगे। जातन दियो ताहि बिसरायो। और तुलसीदास जी तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझे शुभानी जी का कहना, जातन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जैसे शिक्षक नमक खाते हैं और उसी के साथ बुराई कर बैठे। तुलसीदास जी ने कहा है जातन दियो ताहि बिसरायो। मुझे कहा मैं तो 24 घंटे का सलाह। डॉक्टर लोग हंसने लगे, वो तो बात को हंसी में डाल देते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है। तो यहाँ पर प्रसंग भी चल रहा है। भगवान की कृपा सब लोगों पर एक समान होती है, तुम पर भी हो रही है, लेकिन तुम उस कृपा को प्रतीत नहीं करते, तुम्हें उसका एहसास नहीं होता, तुम उसे महसूस नहीं करते। कोई तुम्हारे साथ अच्छा काम हो जाए, जहाँ तुम बुरा समझे, डर था गलत हो जाएगा, लेकिन अच्छा हो गया, तुम्हारा मन कहता है अचानक हो गया, चांस हो गया, संयोग हो गया, चलो भाग में लिखा था, अचानक एक आदमी ने मदद कर दी। नहीं नहीं, इस सबके पीछे प्रेरक शक्ति भगवान है। जैसे जितने बिजली के पंखे चल रहे हैं और बिजली के और उपयंत्र चल रहे हैं, गैजेट चल रहे हैं, सबके पीछे कहीं से शक्ति, बिजली की पावर आ रही है। अगर पीछे से बिजली बंद हो जाए, कोई गैजेट नहीं चलेगा, कोई आपका उपयंत्र नहीं चलेगा। इसी प्रकार जहाँ जहाँ आपके साथ अच्छा होता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, आपको अच्छा लगने की बात है, वैसे तो भगवान की कृपा शक्ति सुख दुख दोनों होती है। लेकिन जहाँ आपको लगे थोड़ा सा अच्छा हो गया या काफी अच्छा हो गया, वहां पर मन ही मन भगवान को दुआ देना कि प्रेरक शक्ति भगवान है। अगर मेरे मन में किसी समय गलत समय आ गया कि मैं चीज खाऊंगा, खाना खाऊंगा, अचानक कोई ले भी आया, अचानक नहीं आया, भगवान ने उसको प्रेरणा कर दी, अचानक भगवान ने प्रेरणा की है, अचानक वो लाया नहीं, अचानक प्रेरणा से वो ले आया। तो जहां भी आपके साथ थोड़ा सा कहीं अच्छा हो जाए, वहां पर समझ जाना कि भगवान का वरद हस्त तुम्हारे कंधे पर है, भगवान की कृपा शक्ति तुम्हारी पीछे है, तुम उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि नंबर एनक का ठीक नहीं है। जिसके मोतिया उतर गया है उसको नहीं कुछ दिखता, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया नहीं है। अगर मोतिया का शल्य चिकित्सा करा के ठीक करा ली तो कोई अच्छा, दुनिया ऐसी है, कई ऐसी है जिनका मतलब अच्छा अब पता लगा रंग बिरंगे कैसे होते हैं। कई लोग अंधे होते हैं, उनको किसी की आंख की रोशनी मिल जाए तो दिखने लगते हैं। तो कई ऐसे जन्म से पहले जन्मांत थे और उनको कहीं से रोशनी मिल गई, उन्होंने कहा हमें नहीं पता था कि संसार इतना सुंदर है, ऐसा अच्छा है। कईयों के साथ ऐसा हुआ, कईयों ने हमें बताया। अगर सामने दीवार है तो ऐसा न समझता कि दीवार के पीछे कुछ नहीं है, अरे दीवार के पीछे दुनिया भर पड़ी है भाई। हाँ, दीवार हमें दिख रही है, हमारी जो दृष्टि शक्ति है यहाँ समाप्त हो गई, हमारी दृष्टि की सीमा यहाँ समाप्त हो गई। तो ये अपने पर मुनस्तर है, अपने पर निर्भर करता है। भगवान की कृपा आप पर, हम पर सतत हो रही है, लगातार हो रही है। उस कृपा को जो प्रतीत करते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, निरंकुश रहते हैं, निडर रहते हैं। अरे भगवान की कृपा आज है तो कल को भी तो होगी। और जो कृपा की प्रतीति नहीं करती, घबराई डरे रहते। कृपा प्रतीति की वस्तु है, जितनी प्रतीति करोगे, जितना विश्वास अधिक करोगे, उतनी अधिक कृपा बढ़ेगी। कृपा का अपना एक इस प्रकार की प्राविधि है, इस प्रकार का तकनीकी सिद्धांत है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें भगवान ना हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिस पर भगवान की कृपा न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान अपनाने से इनकार करते हैं। तो एक लड़का था, बड़ा दुष्ट और बिगड़ा हुआ, सब प्रकार के ऐब उसके अंदर। जाको मुख
देखन दुख लागे, उसको देख के बुरा लगता था, करे कौन लड़का दिख गया, बहुत बिगड़ा हुआ। उसकी माँ उससे तंग और कहे तू मर जाए तो अच्छा है, तो ना हुआ होता तो अच्छा है, दुखी। तो कोई बाहर से आदमी आया, उसने उस लड़की को देखा, अचानक उसकी माँ से मिला, उसको नहीं पता कौन, तो बोला माँ जी ये लड़का आपका क्या है? बोली मेरा बेटा। जैसे नालायक बच्चे को भी माँ कहती मेरा बेटा है, बेटा तो है चाहे नालायक। इसी प्रकार हम चाहे नालायक हैं, पापी हैं, बुरे हैं, भगवान की हैं भगवान की जैसे भी हैं। तो ये रट लगाने में जो हम भले बुरे सो तेरी, जो हम भले बुरे सो तेरे, भगवान हम भले हैं या बुरे हैं तो तेरे। एक महात्मा थे, एक सिद्ध संत थे, ऊंचे उठे हुए थे, उनको जिंदा मरी हुए सब लोग दिखा करते थे। शक्ति थी, ज्ञान योग के द्वारा उनको चमत्कारी शक्ति प्राप्त थी। जिस कोठरी में नीचे रहते थे ऊपर अच्छा मकान बना हुआ था, तो एक आदमी वहां रहता था जो नास्तिक था और व्यासंगी था, एवी था, बुरा आदमी था। वो इन महात्मा का जब तब अपमान किया करता। कभी कभी बाहर निकलते नहा धोकर तो पूरा डालते जानबूझ कर इनके ऊपर। भाव ये दोस्त ने इनको बहुत तंग किया हुआ था। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि महात्मा 3 दिन के बाद कमरे से बाहर निकले तो उसके आसपास भीड़ नजर आई। पता लगा कि वो शरीर उसका शांत हो गया, वो तो मर गया, तो जा रहा चला गया। महात्मा उदास होकर खड़े हो गए। जब उसके निर्जीव शरीर को चिता पर रखकर आगे ले जाया गया तो महात्मा ने, उनकी दिव्य दृष्टि थी, सिद्ध संत थे, देखा कि यमदूत बड़ी भयंकर उसके आत्मा को पकड़ कर ले जा रहे हैं कि अब तुझे नरक में डालेंगे। सिद्ध संत खड़े हुए, बोले भैया कौन है? बोले कौन है? आपका, उन्होंने कहना था आपका अपराधी है, आपका अपमान करता रहा, आपका। बोले रुक जाओ, मेरा है ना, अच्छा है बुरा है मैं फैसला करूंगा, मुझे दो, इसको आजाद कर दो। उसके नाम में कान में नाम सुनाया, उसका तो शरीर नहीं रहा और आत्मा में तो तत्वानुभूति, उसको नाम सुनाया, तब तेरा कल्याण करे भगवान, इसका कल्याण करना, और उसको मुक्ति प्रदान कर दी, कष्ट से उसको छोड़ा दिया। अगले दिन में साधु संत बना, छाती बना। अरे महात्माओं का ऐसा स्वभाव है कि सारी जिंदगी महात्मा का अपमान करा। मुझे मेरा तो मेरा है तो तुम क्यों सुविधा रहे हो? जो मैं चाहूंगा सो करूंगा, मेरा है तो मुझे वापिस करो। अगर महात्मा साधुओं को कह दो उनके साथ कैसा बर्ताव करो, हम तो तेरे दोषी हैं, हम तेरे अपराध करने वाले हैं, हम तेरा अपमान करने वाले हैं, अगर महात्माओं के साथ संबंध स्थापित कर दो तो महात्मा भी छुड़ा देते हैं, यम पाप से छुड़ा देते हैं, कष्ट से छुड़ा देते हैं। तो भगवान तो संत महात्माओं के परम आराध्य हैं, असमूढ़ शक्तिशाली है, परम सत्ता संपन्न है, माँ का दिल रखते हैं। तो अगर हम भगवान से कहें भगवान जो हम भले बूढ़े सो तेरी, तो हमने भगवान से संबंध बना लिया, हम उनके हो गए। और समय आने पर जब हम अशक्त होंगे किसी कारण से, उस समय वे ठाकुर हमारा निदान करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे, अपने प्रभार में हमें स्वीकार कर देंगे, अपनी चाल में ले लेंगे। इसलिए जीवन रहते रहते, साधन रहते रहते, शक्ति रहते रहते भगवान को अपना लेना चाहिए, कोई ना कोई संबंध बना लेना चाहिए। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिस पर भगवान की कृपा न हो, जिसको भगवान अपनाने से इनकार करते हैं। भगवान स्वभाव से सूर्य से सबका भला करने वाले हैं, कृपा की मूर्ति है। किसी भी पापी के प्रति उनके मन में घृणा नहीं होती। किसने पहले क्या किया, कौन अब क्या कर रहा है, किसका देश क्या है, किसका वेश क्या है, किस जाति का है, किस कुल का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, भगवान ये सब नहीं देखते। देखते हैं कि वर्तमान में उसका मन क्या कहता है। महात्मा कहते हैं भगवान
व्यक्ति के वर्तमान मानसिकता को देखते तुम्हें नियत अब कैसी है, मानसिकता, मेडिटेशन, भावना। इस समय तुम्हारी नियत क्या है, तुम्हारी भावना क्या है, इसको देखते हैं। तो वर्तमान मन को देखते हैं, मन की परिस्थिति को देखते हैं, तुम्हारी सच्ची चाह को देखते हैं। कोई भी कभी भी किसी भी अनन्य मन से भगवान की चाह कर सकता है, भगवान के लिए ललायित हो जाता है, कृपा चाहता है, प्रेम चाहता है, दर्शन चाहता है। भगवान उसके अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार उस पर कृपा कर देते हैं, उसे दर्शन देते हैं, उसे प्रीति प्रदान कर देते हैं। तुम भी भगवान के संसार के सदस्य हो, तुम भी ठाकुर के संसार में हो। तुम जैसे भी हो, रोगो उनको पुकारो, वो शरणागत को स्वीकार करने वाले ठाकुर तुम्हें बना देंगे, तुम्हें शरण दे देंगे, तुम्हें स्वीकार कर देंगे, अब तक के अपराधों को क्षमा कर देंगे। तुम्हारे भाग्य बदलने की शक्ति उनके पास है। आगे से कोई बुरा काम ना करना, बस ये पक्का रख लो। जिसके साथ में अच्छा मिलना, नाम का जप करना और उसका ध्यान करना, इतना करने वाले व्यक्ति उसके सब गुनाह माफ हो जाते हैं, उसके जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, उसका मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। संग्रहण अधिगच्छति, वो तो मोक्ष को प्राप्त कर देता है। शाश्वत शांति निगच्छति, उसको शाश्वत सदा सदा के लिए मानसिक शांति प्राप्त हो जाती है, सब तनाव दूर हो जाती है। इस प्रकार इन महात्मा की वाणी पढ़कर हम इसको समझें और याद रखें और जीवन में लाएं, तो हम भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस जन्म में रहते रहते ही हम भगवान के द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं। हमें प्रतीति हो जाएगी कि हम भगवान के हैं, उसमें सुख है, उसमें शांति और आनंद है। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, उसी की साध रखो, उसी की साधना करो, उसका प्रयत्न करो। यहाँ पर हमारा आज का पाठ प्रसंग समाप्त हो जाता है।